हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 32वां व्यास सम्मान जिसकी घोषणा कल हुई है के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये हिंदी के नज़रिए से भी जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी विषय आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता है व्यास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में चर्चा होगी कि 31वां व्यास सम्मान 30वां कब मिला और इसकी स्थापना और सर्वप्रथम इसे कब दिया गया। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम इसे कब दिया गया, किसे दिया गया, तो रामविलास शर्मा को इसे सर्वप्रथम दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि पहला व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया था, पहले व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, आप बताएंगे रामविलास शर्मा को। इसकी स्थापना कब हुई, यानी किसी भी पुरस्कार की स्थापना भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो किस वर्ष से स्थापित किया गया। तो 1991 में इसकी स्थापना हुई और सर्वप्रथम सम्मान भी रामविलास शर्मा को इसी समय दिया गया था। यानी जब जिस समय स्थापना हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस समय स्थापना हो उसी साल से ये पुरस्कार वितरित किए जाने होंगे, लेकिन यहाँ पर व्यास सम्मान की बात करें तो जब स्थापना हुई उसी साल प्रथम सम्मान भी दिया गया था। फाउंडेशन की अगर बात करें तो के बिरला समूह के द्वारा इस सम्मान को दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी फाउंडेशन का नाम पूछा जाता है। अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद हिंदी साहित्य के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है व्यास सम्मान। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार तो वो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरे पर सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो हमारा व्यास सम्मान होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि व्यास सम्मान जो होता है वो 10 वर्षों के भीतर हिंदी के कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति जो विशेष है को दिया जाता है। यानी 10 वर्ष के भीतर कोई साहित्यिक कृतियां होती हैं उनमें से एक कृति को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो आप बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 30वां, अगर आपसे पूछे कि 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था, तो प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास के लिए जो उनका उपन्यास था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इसके लिए दिया गया था। आपसे क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही पूछा जा सकता है कि 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो शरद पगारे को दिया गया था। और किस विधा के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाटक के लिए दिया गया, उपन्यास के लिए दिया गया है, साहित्यिक कृति, मतलब कौन सी ऐसी कृति है, कौन सी विधा को दिया गया है, तो आप बताएंगे कि प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए 30वां व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक, अब हम 31वें व्यास सम्मान की बात करें तो 31वां व्यास सम्मान जो है वो असगर वजाहत को दिया गया था और उनकी जो विधा थी वो थी नाटक महाबली। उनके नाटक महाबली के लिए उनको 31वां व्यास सम्मान दिया गया। लेटेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 पिछला आप जानते रहिए, सर्वप्रथम वाला जान लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर आपसे पूछे कि 31वां व्यास सम्मान किसे मिला, तो आप बताएंगे असगर वजाहत को मिला था उनके नाटक महाबली के लिए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि किस विधा के लिए मिला है, तो आप बताएंगे नाटक के लिए। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो है, और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वीडियो का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है 32वां व्यास सम्मान की। तो 32वां व्यास सम्मान की बात करें तो ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, 32वां व्यास सम्मान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। किस विधा के लिए मिला है, तो उपन्यास के लिए मिला है और उनके उपन्यास पागलखाना के लिए उन्हें व्यास सम्मान 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो के बिरला समूह द्वारा ये व्यास सम्मान कल घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।